मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नहाते समय विशेष प्रकार का मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो पूरा समय, पूरा दिन और उस दिन किए गए सभी कार्य में जैसे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, एक उत्साह मिलना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब सुबह का समय हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, अगर सुबह सुबह हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, सुबह के समय आप उठते हैं, उठने के बाद अगर मानसिक स्थिति खराब हो जाए तो आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जैसे पूरा दिन खराब खराब गुजर रहा है, आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, हो सकता है किसी से विवाद हो जाए, किसी से बहस हो जाए, ये सब चीजें पूरा दिन चलता रहता है। आप बोलोगे पता नहीं सुबह उठ के मैंने किसका मुंह देख लिया। कहने का मतलब ये है कि जो सुबह का समय है ये बहुत ही खास माना जाता है। इस समय विशेष प्रकार के अगर प्रयोग कर लिए जाएं तो पूरा दिन, पूरा समय अच्छा गुजरता है। और उस दिन जो आप कार्य करते हो, जो भी कार्य करने के लिए जाते हो, जो भी आप संकल्प करते हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो जो गुस्सा है, शॉर्ट टेम्पर का जो स्वभाव है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम झाग की तरह नीचे एकदम हल्का होता चला जा रहा है, शांत होता जा रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। ये बहुत खास है। तो यही प्रयोग आपको करना है, यही प्रयोग आपको बात करेंगे, क्योंकि ये प्रयोग आप महिला हो, आप पुरुष हो, ये प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आपके बच्चे कर सकते हैं, जो जिनकी उम्र 16 साल के ऊपर है, हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो ये प्रयोग के लिए हमेशा याद रखिए कि ये प्रयोग करने के बाद अगर कोई आप पूजा करने जा रहे हैं तो और भी अच्छा है। ये प्रयोग यानी नहाकर आप ये मंत्र जाप कर लें नहाते समय, और साधना करने जा रहे हैं और भी अच्छा है, पूजा करने जा रहे हैं और भी अच्छा है, कोई भी शुभ काम में आप जा रहे हैं, ध्यान करने बैठ रहे हैं, प्राणायाम करने बैठ रहे हैं, सिंपल सा बात है कि आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, जो भी चेंजिंग आती है, जो भी महसूस होता है, नहाकर आप ध्यान करिए। लेकिन इस पद्धति से नहाकर आप ध्यान करें तो आपको उसमें अंतर नजर आएगा। कि सुबह सुबह नहाकर आप पूजा पाठ करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इस पद्धति से मंत्र का जाप करके आप अगर नहाएं और उसके बाद आप पूजा पाठ करें तो आपको और दिनों की तुलना में थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। ये खास बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह के समय आप नहा लेते हैं और नहाने के बाद पूरा दिन शुभ शुभ गुजरता है, कार्य सिद्धि होती है, मनोकामना सिद्धि होती है, और आपकी खुद की देह सिद्धि होती है। आपको अपने अंदर से अच्छा महसूस होता है, मन शांत रहता है। तो आइए जानते हैं क्या करें। याद रखें, इसकी शुरुआत किसी भी सोमवार से की जाती है। शुरुआत आपको सोमवार से करना है, फिर तो आप जब भी मन हो इस्तेमाल करो, नहीं करो, लेकिन जो शुरुआत होती है सोमवार से होती है। तो सिंपल है कि आप सुबह के समय नहाने में जाते हैं तो याद रखें, एक गंगा जल का एक बाटली हमेशा लेकर रखें। और आप भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो ये गंगा जल सर्वसुलभ है, कहीं से भी आपको आसानी से मिल जाएगा गंगा जल। आप आधी बाल्टी पानी तैयार करें, आधी बाल्टी, क्योंकि बहुत से लोग हैं शावर से नहाने के शौकीन होते हैं। पहली बात, मैं हमेशा आपको कहता हूँ डायरेक्ट शावर से नहीं नहाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट शावर से नहीं नहाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि भाई हम मॉडर्न है, बस शावर से सीधा नहाएंगे, नहीं, पानी सीधा सिर पर जाता है, ये गलत है, ये गलत है। तो आप बाल्टी पानी रखें और पानी सबसे पहले आपके पैरों में जाना चाहिए, सिर पर नहीं जाना चाहिए। ये एक नियम है, हमेशा याद रखें।
तो कहने का मतलब आधी बाल्टी आप पानी रखें और उसमें 1 बूंद आप गंगा जल डाल दें, 1 बूंद बस, और कुछ नहीं। और उसके बाद आप वहां से नहाना शुरू करिए। तो उसमें जो नहाएंगे तो आप सबसे पहले पैरों में वो पानी डालिए, पैरों में डालने के बाद फिर ऊपर चले जाइए, फिर कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से 1 बूंद गंगा जल डालिए और खास प्रकार का मंत्र बोलते हुए नहाइए। और वो मंत्र है ओम ईम रम सूर्याय नमः, 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 ओम ईम रम सूर्याय नमः। इसमें जो ईम बीज मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र माना जाता है। ये पौरुष प्राप्ति जिसको कहते हैं, चमक, कॉन्फिडेंस, आकर्षण, इसको रिप्रेजेंट करता है ईम बीज मंत्र। और यही कारण है कि ईम बीज मंत्र सभी देवी देवताओं के बीज मंत्र में लगाया जाता है, सभी देवी देवताओं के बीज मंत्र में लगाया ही जाता है। आप श्रीम की जब बात करिए तो श्रीम क्या है, SHREE, यानी ई बीज मंत्र लगाया ही जाता है, यानी स लगाया, र लगाया और ई की मात्रा लगाया तो श्री हो गया। इस तरीके से आप क्रीम कहो, हिलीम कहो, ईम बीज मंत्र के बिना वो मंत्रों में शक्ति आती ही नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि आप जो कर रहे हैं ओम ईम रम सूर्याय नमः, 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 ओम ईम रम सूर्याय नमः। रम बीज मंत्र जो है ये हमारा सूर्य केंद्र यानी मणिपुर चक्र का भी बीज मंत्र माना जाता है, अग्नि बीज मंत्र भी माना जाता है, सूर्य का बीज मंत्र भी माना जाता है। ठीक है, तो ओम ईम रम सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए आप नहाइए बस। और बाद में आप शावर ले लीजिए, बाद में आप शावर ले लीजिए, लेकिन याद रखें 1 बूंद गंगा जल आप पानी में डाल दें, 1 बूंद गंगा जल पानी में डालें और ये मंत्र का जाप करते हुए आप नहाइए बस। उसके बाद शावर ले लीजिए रूटीन ढंग से और फिर हो गया आपका। तो कहने का मतलब है ये आप करें, आप देखें, एक चमत्कारिक अनुभव होता है। जैसे हम नहाकर बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत सी गंदगी, बहुत सी खराबी, बहुत सी नेगेटिव चीजें हम निकाल कर बाहर निकलें। तो इस तरीके से आपको महसूस होगा और पूरा दिन, पूरा समय शुभ गुजरता है, कार्य सिद्धि होती है, जो मन के विचार हैं वो सफल होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और पूरा दिन आपको अच्छा लगता है। तो ये प्रयोग किसी भी सोमवार से करें, उसके बाद जब भी मन हो करते रहें, जैसा भी आपको लगे, लेकिन आपको करते रहना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनको ये प्रयोग रेगुलर करते रहना चाहिए। जो लोग निराशा में चले जाते हैं, एक प्रकार की डिप्रेशन एक बीमारी होती है कि हर समय नेगेटिव सोचना, ऐसे लोगों को ये कंपल्सरी सिर्फ इतना करें तो भी फायदा होगा। और ये तो कोई भी कर सकता है, इससे फायदा लेंगे, मन शांत होता है और बहुत अच्छा लगता है। बस आपको फायदा लगे तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।